नमस्ते दोस्तों। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ एक सड़क नहीं है। ये तस्वीरें सिर्फ एक हाईवे की नहीं हैं, बल्कि ये उस नए शक्तिशाली भारत का जीता जागता प्रमाण है जिसका सपना हम सब ने देखा है। 1386 किलोमीटर लंबा, 8 लेन चौड़ा और 1 लाख करोड़ रुपए की लागत के ये आंकड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की विशालता का सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सरकार इतना बड़ा निवेश सिर्फ दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय 24 से घटाकर 12 घंटे करने के लिए ही क्यों कर रही है? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है, तो आप इस हाईवे की असली क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ा आर्थिक प्लान छिपा हुआ है जो भारत के भविष्य को बदलने वाला है। आज इस वीडियो में हम उस बड़े आर्थिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो इस एक्सप्रेसवे को भारत का हाईवे क्राउन बनाता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह अकेला प्रोजेक्ट भारत की जीडीपी में सालाना $100 बिलियन, जी हां, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए जोड़ने की ताकत रखता है। और इससे भी बढ़कर हम जानेंगे कि यह कैसे 50 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा करने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे महज एक हाईवे नहीं है, यह असल में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ 2 बड़े शहरों को फिजिकली जोड़ नहीं रहा है, बल्कि यह देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक विशाल मार्ग बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का आधिकारिक नाम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC। ये एक्सप्रेसवे इसी बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का मुख्य आधार है। इसका मूल उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के बीच पड़ने वाले 5 प्रमुख राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में एक अत्याधुनिक औद्योगिक और शहरी नेटवर्क तैयार करना है। इसमें नई स्मार्ट सिटीज, विशाल लॉजिस्टिक्स हब और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जोन शामिल हैं। यह एक्सप्रेसवे इन सभी आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ेगा, जिससे व्यापार और उद्योग को एक नई गति मिलेगी। तो जब आप इस पर गाड़ी चला रहे होंगे, तो आप सिर्फ एक सड़क पर नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की नींव पर चल रहे होंगे। और यही नींव हमारी जीडीपी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। यह एक्सप्रेसवे हमारी जीडीपी में सालाना $100 बिलियन का योगदान कैसे देगा? इसका जवाब सिर्फ टोल टैक्स कलेक्शन में नहीं छिपा है। टोल से तो सरकार निश्चित रूप से हर महीने एक हार से एक हार 500 करोड़ रुपए कमाएगी, जिससे इसकी 1 लाख करोड़ की लागत कुछ ही सालों में वसूल हो जाएगी। लेकिन असली और बड़ा आर्थिक लाभ कहीं और से आएगा, जिसकी शुरुआत लॉजिस्टिक्स में क्रांति से होगी। पहला लाभ लॉजिस्टिक्स में क्रांति है। कल्पना कीजिए, आज दिल्ली से मुंबई तक सामान पहुंचाने में एक ट्रक को औसतन 48 से 50 घंटे लगते हैं। इसमें ईंधन, समय और पैसे तीनों की भारी बर्बादी होती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस यात्रा को घटाकर सिर्फ 18 से 20 घंटे कर देगा। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों का ट्रांसपोर्टेशन खर्च 30 से 40% तक कम हो जाएगा। जब माल तेजी से और सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की लागत कम होगी और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। लॉजिस्टिक्स की इस दक्षता से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, वही हमारी जीडीपी में अरबों डॉलर्स जोड़ेगा। और इस लॉजिस्टिक्स क्रांति से सीधे तौर पर औद्योगिक विकास का एक नया युग भी शुरू होगा। दूसरा फायदा औद्योगिक विकास का नया युग है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर और स्मार्ट सिटीज विकसित की जा रही हैं। गुजरात में बन रही धोलेरा स्मार्ट सिटी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये नए शहर भविष्य के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल हब बनेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहां अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करेंगी, क्योंकि उन्हें राजधानी दिल्ली और सबसे बड़े बंदरगाह मुंबई तक पहुंच के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। इन औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला उत्पादन और व्यापार सीधे तौर पर देश की जीडीपी को ऊपर ले जाएगा। और इन सभी विकास से सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा 50 लाख नई नौकरियों का सृजन, जो लाखों परिवारों को मजबूती देगी। और तीसरा वह सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा 50 लाख नौकरियों का, जो एक मजबूत भविष्य की गारंटी देंगी। यह संख्या सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है,
लेकिन इसका गणित बहुत स्पष्ट और व्यावहारिक है। प्रत्यक्ष नौकरियां, डायरेक्ट जॉब्स देखें तो सबसे पहले इस विशाल एक्सप्रेसवे को बनाने और इसके रखरखाव के लिए लाखों इंजीनियर्स, निर्माण श्रमिक, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रशासनिक कर्मचारियों की आवश्यकता हुई है और आगे भी होगी। इसके टोल प्लाजा, सर्विस लेन और मैनेजमेंट में हजारों लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि नौकरियों का असली उछाल अप्रत्यक्ष रूप से आएगा। अप्रत्यक्ष नौकरियां, इनडायरेक्ट जॉब्स तब पैदा होंगी जब एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक इकाइयां और व्यापारिक केंद्र स्थापित होंगे, जिन्हें चलाने के लिए लाखों स्किल्ड और अनस्किल्ड श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। ट्रकों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे ड्राइवर्स, वेयरहाउस स्टाफ और डिलीवरी कर्मियों की भारी मांग पैदा होगी। साथ ही हाईवे के किनारे नए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, सर्विस स्टेशन और मरम्मत की दुकानें खुलेंगी, जो लाखों लोगों को रोजगार देंगी। और इन सभी नौकरियों से एक और बड़ा प्रभाव दिखेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को गति देगा। प्रेरित नौकरियां, इंड्यूस्ड जॉब्स तब मिलेंगी जब इन 50 लाख लोगों के पास नियमित आय आएगी और वे अपनी आय को स्थानीय बाहरों में खर्च करेंगे, तो इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे छोटे व्यापारी, दुकानदार, स्थानीय सेवा प्रदाता, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों की आय भी बढ़ेगी। यह पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देगा और नए अवसरों का निर्माण करेगा। और इन सब का सबसे बड़ा प्रभाव दिखेगा भारत के उन हिस्सों में जिन्हें अब तक विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका नहीं मिला था। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ बड़े शहरों और बड़े उद्योगों की कहानी नहीं है। यह कहानी है राजस्थान के किसी छोटे से गांव की भी, जो अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को नहीं, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के उन क्षेत्रों से भी गुजर रहा है जहां दशकों से बेहतर कनेक्टिविटी का इंतजार था। सोचिए, अलवर का एक किसान अब अपनी ताजी सब्जियां या डेयरी प्रोडक्ट्स सिर्फ कुछ घंटों में मुंबई की बड़ी मंडियों तक पहुंचा सकता है। इससे उसे अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और नुकसान का जोखिम भी कम होगा। जयपुर का एक छोटा कारोबारी अपने हाथ से बने हस्तशिल्प को आसानी से निर्यात केंद्रों तक भेज पाएगा। इस हाईवे के बनने से सिर्फ माल नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी उन दूर दराज के इलाकों तक तेजी से पहुंचेंगे। यह उन करोड़ों भारतीयों को आर्थिक विकास से जोड़ रहा है जो अब तक सुविधाओं से वंचित थे। और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भारतीय परिप्रेक्ष्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और बढ़ते रहें।